शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम। हे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहरातों, शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बच्चों, आज भी बाबा की कृपा पाने का हम लोगों को सौभाग्य मिल रहा है कि साई वाणी में बाबा ने उपस्थित किया। जीवन के हर कदम, हर सांस उनकी कृपा और उनके मौत से ही हम लोग ले पा रहे हैं। हे बाबा, आपको धन्यवाद, 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 जो इतनी कृपा करते हुए भी, जो हम लायक नहीं होते हुए भी आप हम लोगों को अपने पास रखें, जीवन के अंतिम सांस तक अपने साथ रखें, अपने कदमों के रज में रखें और अंतिम सांस के बाद हाथ पकड़ के हम लोगों को ले जाए आगे। और ऐसी कृपा करें जीवन के एक क्षण भी मैं आपको नहीं भूलूं और आपसे अधिक और किसी को नहीं चाहूं। ऐसी कृपा करें बाबा, आपसे अधिक और किसी को नहीं चाहूं। ओम। आज का पंचांग शार्वरी नाम संवत्सर, अयनों में दक्षिणायन, ऋतुओं में वर्षा ऋतु, मासों में भाद्रपद, पक्षों में कृष्ण पक्ष, तिथि में षष्ठी। आज पूरा दिन पूरा रात षष्ठी है। भानुवासर, रविवार भानुवासर। आज रेवती नक्षत्र, मीन राशि है। संडे 9th August 2020, Sai Vani's 141st day
141वां दिन। बाबा, किस प्रकार हम आपको धन्यवाद दें, आभार प्रदर्शन करें, जो इतनी आप हम लोगों के लिए कर रहे हैं जो हम लोग इसके लायक नहीं हैं। कैसे धन्यवाद करूं बाबा। जय हो, जय हो, जय हो। अप्पा जी की स्तुति से आज का कार्यक्रम। हे अप्पा, 97 साल तक जो सेवा अपने मानव की, बच्चों को, गरीबों को, अपंगों को, संतों को, किसका नहीं किया आपने 97 साल तक। उसी तरह अप्पा हम लोगों का ख्याल अब भी करें। शरीर छोड़ने के बाद आपके आत्मिक तौर से आप बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसे करें, सदा हम लोगों के साथ रहें। अब आपकी स्तुति आपके पावन चरणों में अर्पण कर रहे हैं, जिससे आपका भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर सके। ओम साई राम। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord,
O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss, and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। अप्पा जी की स्तुति के उपरांत आज का थॉट बड़ा बहुमूल्य है। आराम से लिखिए, धीरे धीरे मैं बोलता हूं। This entire world is the created Maya, of the Almighty Lord. This entire world is the created Maya of the Almighty Lord. That which appears, including yourself, has to disappear. That which appears, including yourself, has to disappear. Hence, get not attached. Get not attached neither to anybody nor to anything, to avoid disappointment in life at any time. This entire world is the created Maya of the Almighty Lord. That which appears, including yourself, has to disappear. That which appears, including yourself, has to disappear. Hence, get not attached neither to anybody nor to anything, to avoid disappointment in life at any time. ओम। साई महिमा में आ जाएं। अब ये हर समय आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं।
इसी क्रम को, इसी स्वर को चालू रखें, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाना। इसमें जैसे आप बोलते हैं वैसे ही एकदम पिक्चराइज करके बोलें, अंतःकरण में धारण कर लें और अनुभव करें। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जज कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न बने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 साल। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुओं ने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई। श्री राम बन गए साई। यीशु बन गए साई।
अल्लाह बन गए, साईं नानक बन गए, साईं जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा श्रम, लेंदी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा, करो में तेरे छड़ी व समंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश, बाई चबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गणो, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की, तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती धूनि से ऊदी, सबको हर दम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी, मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे, आए साई सर के पास,
जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से उदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अति तारिक बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से, दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने। अजान बाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजान बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फतीहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए।
नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए एक। यह है अग्नि पारती के, यह है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। और शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित समाये ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। यच दीक्षित यम्बीरेंगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ न पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दिए। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में।
दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए, जिनकी महिमा को जिन जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा, हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए। सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को जिन जाने। छाए हुए जागते साईं, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साईं बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साईं बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार।
जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने बाबा ही जागृत जड़ से तन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण का ये अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से। कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय हो, जय हो, जय हो। बाबा की जय हो। बाबा ने बड़ी कृपा करके, बड़ी दया करके, बड़ी मेहर करते हुए हम लोगों को साई महिमा दे दिया। हम समझते हैं इससे बढ़कर तो कोई शास्त्र नहीं होगा, कोई ग्रंथ नहीं होगा जो जितना लाभदायक है। इसमें हम जितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं और किसी में नहीं। तभी तो स्वामी जी ने कहा, बी assured, it is only and only devotion of Sri Sai Baba. Devotion of Sri Sai Baba, that is result oriented. आप ये निश्चिंत रहें, आप ये निश्चिंत रहें, एकमात्र बाबा की भक्ति ही फलदायक है। और वो भी बाबा की भक्ति साई महिमा के द्वारा, जिसमें सब कुछ है। जो इतने साल हो गया बाबा ने दिया, 1969 शिवरात्रि, वो भी ऐसे शुभ के पर्व पर दिया है। खूब पढ़ें, खूब, दिन में 3 बार तो पढ़ें, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, जल्दी जल्दी। हमको किसी ने पूछा, हम कभी ऑफिस जाने में लेट हो जाते हैं, तो हम
रास्ते में पढ़ के जाएं क्या? उनका पढ़ते जा सकते हैं पर योर कन्वीनियंस, लेकिन घर में जो बैठ के पढ़ेंगे, घर में जो बैठ के पढ़ेंगे लाभ अधिक होगा। एक आधा घंटा पहले उठें। जितना हम सोते हैं उतना टाइम गया है, जितना टाइम सोते हैं उतना तो गया है। पहले उठ के करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। और हमेशा गाड़ी को निकलने से पहले पहले पेट्रोल भरते हैं ना, तभी तो गाड़ी जाती है। खूब पढ़ें कि बाबा का दिया हुआ साई महिमा है, ये सबके कल्याणार्थ है। और अभी तो आप लोग साई महिमा लिख रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। बहुत कहाँ से, ये यहाँ से आउट ऑफ स्टेशन से, विदेश से लोग कह रहे हैं अब हम लोगों ने साई महिमा लिखना शुरू कर दिया है। वो लिपि साधना है, बहुत अच्छा है। ओम साई राम। अब साई महिमा के बाद साई वाणी प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है आज। हाउ टू कंट्रोल द टर्बुलेंट माइंड, हाउ टू कंट्रोल द टर्बुलेंट माइंड। हम इस चंचल मन को कैसे अधिकार में लावें? हम चाहते हैं इस मन में हमेशा भगवत नाम रहे, नामस्मरण रहे, नाम का जाप चले, मन में हमेशा ये रहे, लेकिन मन भाग जाता है इधर उधर। तो इसको अधिकार में कैसे लाएं? जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। कठिन है, असंभव नहीं है। इसको निरंतर अभ्यास और वैराग्य से, अभ्यास और वैराग्य, बार बार मन में ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। हम भी हर जगह हर समय ओम साई राम का जाप करते रहता हूँ। विशेषकर सोते समय ओम साई राम, ओम साई राम। नींद आने तक थोड़ी प्रार्थना करता हूँ और ओम साई राम का जाप। फिर बाद में 1-1:30 बजे उठता हूँ। जब भी उठता हूँ प्राणायाम बहुत करता हूँ, 11 टाइम्स प्राणायाम करता हूँ और थोड़ा कुछ एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ा, फिर नींद आ जाता है। जिनको नींद नहीं आता है, आप हमारे स्वामी जी की तरह, अन्ना जी की तरह, मेरे समान प्राणायाम खूब करें। सिंपल प्राणायाम, डोंट गेट इनटू कॉम्प्लिकेटेड प्राणायाम। ये जो है डीप इनहेलेशन फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल, डीप इनहेलेशन, जितना ले सके, होल्ड एज लॉन्ग एज यू कैन एंड रिलैक्स, एक्सलेशन, टोटल एक्सलेशन। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। कितना सिंपल है। अगर आप ये जो है, मैं करीब 10-12 राउंड करता हूँ, लेकिन दिन भर में कई बार करता हूँ। अप्पा जी रात में भी करते हैं, लेटे भी हैं। जिनको नींद नहीं आता वैसे भी प्राणायाम करना एकदम आवश्यक बताएगा। सब योगा आसनों में ये प्राणायाम की विधियां कई है, बट दिस इज द सिंपल वे। डीप इनहेलेशन, होल्ड कुंभक में, टोटल एक्सलेशन, फिर डीप, फिर ले इनहेलेशन, होल्ड कुंभक में, फिर एक्सलेशन। कभी भी रात को नींद खुल गया या पहले प्राणायाम करें, देखिए इतना गहरी नींद आ जाता है। ट्राई। द एसेंट ऑफ एफर्ट is met by the descent of grace. Nothing is impossible. So he who has controlled the turbulent mind by constant practice and detachment. मन में आना चाहिए हमको, मन को अधिकार में लाना चाहिए। Makes his life most purposeful, most purposeful. बाबा के दृष्टांत बताता हूँ।
शिरडी वाले बाबा सन 1836 ईस्वी में अवतीर्ण हुए। गुरुवार 11 मार्च 1836 ईस्वी में लगभग 9 बजे जफ्फा गेट जेरूसलम, जहां मैं गया हूं बाबा के स्थान, वहां की मिट्टी भी लाया हूं, कभी तो मन में यूं लगाता हूं। वहां जहां बाबा अवतीर्ण हुए, द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम इन इजराइल, वेस्ट एशिया, 1836 में अवतीर्ण हुए। मैं इसको बार बार बोलता हूं जिससे आपको याद रहे। फिर 1836 में अवतीर्ण होने के बाद 7 साल तक बाबा को जो है नंदलाल जमनाबाई, द गुजराती वैष्णव ब्राह्मण कपल ऑफ काठियावाड़ गुजरात, हु टुक केयर ऑफ देम, उनको एक फकीर ने दिया था जफा गेट में, और उन्होंने ये भी कह दिया ये लोग 7 साल ही रहेंगे। 7वां साल नंदलाल ब्रह्मलीन हो गए, जैसे फकीर ने कहा। उसके कुछ समय के बाद जमनाबाई शरीर छोड़ने के पहले वो फकीर आ गया। कहा, फकीर साहब आप आ गए, मैंने कहा था ना मैं आऊंगा। फिर जमनाबाई ने भी शरीर छोड़ दिया। उसके बाद 5 साल, 7 साल से 12 साल तक बाबा को जो है वही फकीर जो औरंगाबाद जिला का था, 5 years he took care, from 7 to 12 years, 7 से 12 साल तक। जब बाबा 12 साल के हुए तो फकीर ने शरीर छोड़ दिया। बाबा 12 साल के थे। 12 साल से लेकर 15 साल तक, 3 years, फकीर को गोपाल राव देशमुख, a saintly rich जमींदार ऑफ सेलू, औरंगाबाद के सेलू के, वन ऑफ द रिचेस्ट, जिनके बहुत सारे मानने वाले, जिनके बहुत बिल्डिंग्स और किला वगैरह है, जहां हमारे पिंगलेकर जी बेचारे जाते थे। पिछले बार हमें पिंगलेकर का दिखाया, हमें बहुत दुख हुआ। ही वॉज सो एक्टिव, ही वॉज इन वन ऑफ द टॉप पोस्ट, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ बॉम्बे CID। इतना मंदिर के कार्यक्रम में इंटरेस्ट लेते थे, हर यात्रा में आते थे, हर हरिद्वार चलते थे, इतना उनका प्रेम था। और हमारे ये सिक्योरिटी स्टाफ के साथ उनको सिखाना, परेड करना, बस सो एक्सपीरियंस्ड। और एक फ़ोन में कहीं भी हम लोग को कोई पुलिस अथॉरिटी से बात करना हो, पनवेल या कहीं, बस एक हम लोग वो पिंगलेकर जी की तरफ से बोल रहे हैं, बट दैट वाज सफिशिएंट। हाँ बोलिए, बट दैट वाज सफिशिएंट। वी मिस हिम सो मच, वी मिस हिम सो मच। बाबा उनकी आत्मा को शांति दे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट CID कमिश्नर ऑफ पुलिस, इतने बड़े, कितना अच्छा परेड चल रहे थे। अभी DVD में दिखाया, हमें बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इतने अच्छे थे हमारे। तो 12 साल से 15 साल तक बाबा जय गोपाल राव देशमुख ऑफ सेलू, बहुत बड़े जमींदार थे, बड़े भक्त थे, उनके बहुत स्टूडेंट्स भी थे। उनको वेंकुशा बाबा भी कहते थे। सिर्फ 3 साल यार, फिर वो चले गए। अब 15 साल के बाबा अकेले हो गए, with the huge unending earth below his feet and the unbound sky above. हमारे भगवान बाबा अकेले। जस्ट इमेजिन कैसे होंगे, नीचे धरती ऊपर आकाश, हमारे बाबा 15 साल के अकेले हैं। फिर कहाँ गए कुछ नहीं मालूम। 18 साल जब थे तो शिरडी में थोड़े समय दिखने में आए,
थोड़े से में फिर अदृश्य हो गए 18 साल के लिए। फिर उसके बाद तो 1872 में खंडोबा मंदिर में मिले। देन ही ओवरस्टेड अप टू हिज समाधि, अप टू हिज समाधि बाबा। तो बाबा के समय के सबसे बड़ा चमत्कार अगर कोई पूछे, जब बाबा 50 साल के थे, 50 साल के थे, सैटरडे 11 दिसंबर 1886, वो द्वारका माई के हॉल के पीछे बैठे होते जहां कछुआ है, कछुआ स्वेच्छा मरण। बाबा के साथ द मोस्ट ऑर्डन डिवोटीज कौन थे? भगत मालसापति, काशीराम शिंपी, अप्पा कुलकर्णी, एक मौलवी भी थे। लोग पूरा हॉल भरा हुआ था। कहने लगे भगत मालसापति को, अल्लाह हमको याद कर रहे हैं, देखिए अल्लाह हमको याद कर रहे हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं जा तो रहा हूं, अगर मैं नहीं आया तो यहाँ मुझे दफना देना द्वारका माई में, जहाँ मैंने तुलसी वृंदावन लगाया है, वहां से मैं दुखियारे लोगों का भला करूंगा। देखिए, दीन दुखियारे लोगों का भला करूंगा। अगर मैं आ गया तो मैं देख लूंगा, फिक्र नहीं। फिर तो देखिए बहुत बड़ा थर्ड डे, डॉक्टर लोग, वैद्य लोग सब ऑब्जेक्शन किए। आदमी मरा हुआ आदमी जिंदा होता है क्या? जिंदा होता है क्या? जब हमारा भी आप लोग देखिए स्वेच्छा मरण हुआ 2012 23 मार्च में, 23 मई को, सब थे डिवोटीज खास। देखिए कोई बॉडी डेड हो गया था एकदम, हमें कुछ नहीं मालूम, फुल डेड। 3 घंटे के बाद डॉक्टर शकू राम, ये लोग पूरे हमारे खास के लोग सब थे। तो डॉक्टर के मिसेस पटेल ने समझ गया हम तो गए, क्योंकि कुछ था ही नहीं, नो पल्स बीट्स, नो हार्ट बीट्स, ऐसे पड़ा, नो सेंसस। तो उन्होंने कहा इनको वेंटिलेटर पर चढ़ा दो, मिसेस पाटिल वेंटिलेटर पर चढ़ा दो। तो इससे पाटिल वॉज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड, मालूम नहीं कितने साल का हमारा संबंध हुआ। नहीं, हमारे बाबा वेंटिलेटर में नहीं जाएंगे, इनको कुछ हुआ नहीं। वो सीढ़ी चढ़ के गए। एक फोटो वहाँ द्वारका माई के, जिसको मैं बहुत मानता हूँ, वो लेके आए, हमारे चेस्ट में लगाए। पाटिल इतने बड़े डॉक्टर, CMD, जोर से चिल्लाए, बाबा आँख खोलो, बाबा आँख खोलो, बाबा आँख खोलो, बहुत जोर से चिल्लाए। और उनका टीम था, मेडिकल टीम, फुल टीम था। तो देखिए, और मैं चिल्ला रहा था, हमें नीचे जाने दो, हमें नीचे जाने दो। और मैं जो भाषा बोल रहा था वो अन्ना को भी नहीं समझ में आता। somebody possessed this body। फिर हम नीचे जाने, फिर देखे उसके बाद ये 3 घंटा हो गया था। फिर मैं धीरे से आँख खोला, फिर सबसे जास्ती प्रकाश पाटिल ने रोया, बाबा ऐसी परीक्षा मत लो, ऐसी परीक्षा में हमसे मत लो करके। देखिए, तो उसी तरह इनका जो है बाबा का 3 दिन 36 दिन, यार 36 घंटे, 3 दिन 36 घंटे। फिर बाद में जब डॉक्टर लोग प्रोटेस्ट किए, वैद्य लोग, भगत मालसावती को, अरे ये मर गया, बीमारी फैल जाएगी, बीमारी फैल जाएगी, का हम लोग इसको छूने को नहीं देंगे, बाबा को कोई निकट नहीं आना। और उनके आवाज सुन के लोग पीछे हट गए। बड़े गंभीर, दे कुड हैव डन एनी वायलेंट एक्शन। वो भगत मालसापति, अप्पा कुलकर्णी, काशीराम शिंपी और लोग, दे वर प्रिपेयर्ड टू फेस एनीथिंग। कि 3 दिन हम चाहते हैं बाबा को कोई छुएगा नहीं। बराबर तीसरे दिन बाबा का पहले आँख खुला, फिर देखा नाड़ियां चल पड़ी, हृदय के धड़कन, फिर अल्लाह मालिक, द ग्रेटेस्ट मिरेकल विच टुक प्लेस। 50th, मरा हुआ आदमी कैसे जिंदा होता है? फिर तो बाबा का नाम सब जगह फैल गया है।
इस विश्व में खास करके कलयुग में ये नहीं कि सब लोग भक्त हैं, पहले से कहा गया है कलयुग होने के कारण नास्तिक लोग भी बहुत होंगे, एथिस्ट, नॉन बिलीवर्स, लेकिन दे विल हैव इट, दे आर हैविंग इट। नास्तिक लोगों को चलेगा नहीं, सम और अदर वे दे आर पनिश्ड, सीरियसली पनिश्ड। तब आपको लगेगा ये भगवान को नहीं मानता था, मंदिर को नहीं मानता था, इसलिए इसको ये हो गया इसको। तो गोपाल राव बुटी, वो जो नागपुर के थे, उन्होंने अपने दामाद को बोला, दामाद को जीजी नारखे को बोला कि आप एक बार तो बाबा के पास जाएं। जीजी नारखे को बोला डैडी मैं जाऊंगा, आजकल टाइम नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं जाना उनको टाइम नहीं मिलेगा। और वैसे पिक्चर क्राफर्ड जाने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, पिक्चर हाँ चलो, क्राफर्ड मार्केट चलो, घूमने घामने चलो। फिर जब वो समय आ जाता ना, देन यू रियलाइज इट इज वेरी लेट, इट इज वेरी लेट। तो गोपाल राव बुटी ने कहा कि मैं जाऊंगा। कब बेटा एक बार जाओ, तुम भगवान को पाओगे, और शाम को गोधूली में उनका चरण सेवा भी करना। जीजी नारके को, ही वॉज एन इंजीनियर इन पूना इंजीनियरिंग कॉलेज, पूना में इंजीनियरिंग कॉलेज में वो सीनियर इंजीनियर थे। तो कहा ठीक है। तो एक बार उन्होंने कहा तुम जाओ और शाम को चरण सेवा भी करना, और हो सके रात को भी रहना है। कहा रात को भी? कहाँ? का गया, बहुत दिन के बाद गया, टालते टालते। तो वो पहुंचा मध्याह्न आरती के समय। मध्याह्न आरती बोले तो बाबा की ही आरती होती थी, कोई मूर्ति थोड़ा, बाबा के समय कोई मूर्ति थोड़ा होता था, बाबा ही मूर्ति थे सजग। तो दोपहर में आरती हो रही थी, ये पहुंच गए अपना पैंट शर्ट ये वो पहन के, अच्छी तरह सूट बूट पहन के पहुंच गए वहाँ। तो देखे बाबा की आरती कर रहे हैं सब लोग, बाबा बैठे हुए हैं। इमीडिएटली आफ्टर द आरती बाबा इतना चिल्लाने लगे अपसेट होके, तुम लोग क्या समझते हो, मैं एक एक को देख लूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, क्या ऐसे चिल्लाए फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही वॉज शाउटिंग। तो कह रही तो पागल है। कहता हमारा ससुर ने इसे पागल के पास क्यों भेज दिया, ऐसे पागल के पास, हमारे पास टाइम ही नहीं है, पूना में इतने हमारे लेक्चर्स हैं, ये है वो, कि पागल के पास कैसे भेज दिया। कि चलो भेजा, अभी तो मैं कभी नहीं आऊँगा, अभी कभी नहीं आऊँगा करके, खैर हम बोल देंगे उनको जाके आ गए करके। ऐसे बाबा एक्शन दिखा के चिल्ला रहे थे। जैसे अप्पा जी जो है ना, आप लोगों को नहीं मालूम, ये पितृ आत्माओं से बात करते थे। हाँ आप कहाँ से आए, किधर से आए, आपको क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग देख नहीं सकते। ऑल ऑफ अ सडन अपा बात करते थे, स्पेशली इन साउथ इंडिया, साउथ इंडियन कोल्हापुर में भी बात। तो बाबा ऑल्सो ही मस्ट बी स्पीकिंग टू सम पितृ आत्मा, एक एक को देख लेंगे ये वो। बाबा वॉज वेरी एंग्री, कहीं पागल है, अभी क्या करूँ। फिर आ गए, चलो हमने तो इनको देख लिया। फिर अब रहा गोधूली आरती का, गोधूली आरती के बाद चरण सेवा जरूर करना है का, चलो उसको भी कैसे भी कर लेंगे। फिर उसके बाद तो मैं पुणे से कभी नहीं आऊँगा, का आई हैव नो टाइम कहता है। तो गोधूली आरती हो गई, तो उसके गोधूली आरती हो रही थी, तो ये गए अपने वाड़ा से गए। तो बाबा गोधूली आरती हो गई, ऐसे रिलैक्स बैठे हुए थे, तो इनको चरण पूजा करना था। कब बाबा मैं चरण पूजा करूं? हाँ मैं पागल नहीं हूँ, तुम चरण पूजा कर सकते हो मैं पागल नहीं हूँ, तुम चरण पूजा कैसे। हाउ यू, ही न्यू द इनर थॉट ऑफ ये जीजी नारके का। सरेंडर हो गए, बाबा हमने आपको पहचाना नहीं, हमारे सासरा ने कहा था हमें क्षमा करना, मैं रात को भी रह के जाऊंगा। बाबा हंसने लगे, अल्लाह तेरा भला करेगा उसी तरह when people used to see Baba, they used to be surprised
एक और बांद्रा में रामचंद्र आत्माराम तरखड़, फ्रीक्वेंट विजिटर टू शिरडी, उनके मिसेस और वो, और उनका लड़का बड़ा था, जाता नहीं था। कई लोग पेरेंट्स भक्त होते हैं, लड़के लोग नहीं जाते, लड़के लोग मानते नहीं हैं, पेरेंट्स भक्त हैं कई लोग। लेकिन एक जगह हमने देखा लड़का बड़ा भक्त है लेकिन पिताजी नहीं। तो मैं गया उनके यहाँ कोलीवाड़ में, तो गया, उसने बुलाया है, तो घर में सब मंदिर ये वो। तो उनके पिताजी ने कहा हमारे लड़के को देखिए आपने क्या कर दिया, जब देखो पूजा पाठ, और इनका मंदिर देखिए कितना अच्छा, बहुत पूजा करता है। हमने उनका कहा देखिए हमें इसका फिक्र नहीं है, फिक्र तो हमारा आपके लिए है। पिताजी बोला आपके लिए जो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो तर जाएगा, लड़का तर जाएगा। तो इस प्रकार वो आत्माराम तरखड़ एंड मिसेस बॉम्बे से फ्रीक्वेंट विजिटर, लड़का नहीं मानने वालों में था। तो उन दिनों में बाबा के समय में जब श्रीमती तरखड़ पहले गई थी, तो वो पहले बाबा को माथा टेक के आए, फिर जा कर के जहाँ खाने का स्थान था वहाँ खा रही थी। तो जैसे गोविंदराव डाबोलकर ने भी कहा, खाते समय बाबा को टेक एनी फॉर्म, चींटी, मक्खन, श्वान, सुअर, बैल, गाय, एनी फॉर्म ही को टेक। तभी बाबा कहते थे वही हमको पहचानता जो हर जीवों में हमको पहचानता है, हर जीवों में। आप एक चीज मानेंगे नहीं तो यू को लगेगा बहुत, हम लोग क्या कौशी, किसी का प्रोजेक्शन नहीं है उनमें, कम से कम 5 बार गाय को खिलाती है, 5 टाइम्स। और छोटे छोटे बछड़े, उनका आधा हाथ बछड़े के मुंह के अंदर रहता है, 5 बार। अभी तो आप लोगों को तिजरी हुआ है, इनके घर में शी टेक्स पार्ट तिजरी, माता तिजरी, शी टेक एवरी ईयर। पहले इनका ग्रैंड मदर था, मदर, ये अभी वो करके आई है। आई मीन टू से एवरी टाइम देखो उनके हाथ में कुछ है। अभी तो गए थे ना, हाँ एक बार और ऑल द काउस जो हम लोग के पास है, बछड़े, दे वेट फॉर हर। जो लेटे हैं सब उड़ जाते हैं, मालूम है इनको खाना मिलने वाला है। हु शी टेक्स बनानास, कोकोनट और खाने की चीज़ें, और कभी कुछ बंद गोभी का वो सब शौक से खाते हैं। देखिए शी इज फॉन्ड ऑफ दैट। हम लोगों को तो खैर जानवरों से बचपन से हम लोगों का प्रेम था, राइट फ्रॉम इलाहाबाद। We used to have better cows than this, all Holstein cows, which used to eat about 40 liters. 3 टाइम दोहना पड़ता था, आगे पीछे वो गाय दोने वाले, और हम लोगों को कच्चा दूध अप्पा पिलाते थे। एंड वी आर ऑल लाइक, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बॉडी बिल्डर तरीके थे, ऑल 4 brothers and 1 sister। वो सिस्टर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चैम्पियन, मणि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चैम्पियन, अन्ना, आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एंड विश्वनाथ छोटा, वी वर ऑल स्पोर्ट्समैन। तो अभी से क्या है ना, कहते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर द पार्ट ऑफ वंस लाइफ, और द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस लाइफ। अ पर्सन हु इज मिसिंग दिस is missing something very serious in your life. आप देखेंगे sportsmen are mostly they are jovial, most of the sportsmen they take life easily. स्पोर्ट्स का इतना प्रभाव है। तो मैं कह रहा था आत्माराम इनका तरखड़ का, तो वो आए, खाना खा रही थी, भाकरी या रोटी, इतने में देखा एक कुत्ता आया। And she was fond of animals because she knew बाबा इसमें सब हैं। She was realizing, जैसे हम लोग पांडु में देखते थे। तो उन्होंने भाकरी का एक टुकड़ा उनको दिया रोटी का, वो निकल गया। फिर उसके बाद वो खाने लगे, तब तक एक गंदा सुअर आया मिट्टी से भरा हुआ, ओ करके। तो हंसने लगे, अच्छा बाबा आप इस रूप में आए हैं, उनको दिया। फिर उसके बाद में मस्जिद में गए तो बाबा को देखे, हंसी, बाबा हंसने लगे। उनको तरखड़ को, आई आपने हमें पहचान लिया? बाबा उस श्वान में कौन था?
क्या वो सुअर में कौन था? कि तुमने तो पहचान लिया और किसी ने नहीं। तो एक बार क्या हुआ, उनका लड़का अकेले गया बांद्रा से बाबा के पास। ही मस्ट बी इन हिज 30s, कभी जाने वाला नहीं, कहता है डैडी मम्मी जाते हैं, मैं भी जाके आता हूँ। वो गया तो बाबा को प्रणाम किया, शायद धोती या पैजामा पहना होगा, मम्मी के कहने से प्रणाम किया। यूँ, बाबा नमस्कार, हम भी तरखड़ जी के सुपुत्र हैं, शायद इट कुड बी हिज फर्स्ट विजिट। तो बाबा ने कहा अल्लाह तेरा भला करेगा। फिर बाबा बोले जब तुम घर से निकले बांद्रा से तो आई ने कुछ दिया होगा तुमको हमारे लिए ना? नहीं बाबा, आई एम सॉरी बोला, आई एम सॉरी, कुछ नहीं दिया। क्या जब तुम निकले घर से आई ने तुमको कुछ दे के नहीं बोला इसको प्रेम से बाबा को दो? हाँ 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 बाबा दिया था, मैं आ रहा हूँ अभी, वाड़ा में रखा है। तो वहाँ से पेड़ा का बॉक्स लाया, तब दिया। दैट वाज हिज फर्स्ट विजिट। बाबा न्यू, इतना ही नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आप सपने में क्या देखे उनको भी मालूम है। सपने में उन्होंने निमोनकर ने एक बार बोला, उन्होंने जो है ये नाना साहब निमोनकर, ऑनररी मजिस्ट्रेट ऑफ निमोन विलेज, जो एक बार जाता था सरेंडर हो जाता था। मैंने ऐसे लगता था हम भगवान के सामने हैं। वो और उनके मिसेस बहुत सेवा करते थे। एक बार निमोनकर के मिसेस ने कहा, और शाम को 7 बजे सब बड़ा जैसे गैदरिंग होता था, सब बाबा से मिलते थे। एंड ही नेवर यूज्ड टू अवॉइड एनीबॉडी। सबको आओ, किधर से आए हो, कहाँ से आए हो, आओ, सबसे मिलते थे बाबा। तो निमोनकर के अपने वाड़े में मिसेस निमोनकर ने बोला कि हमको घर जाना पड़ेगा, वहाँ से बेलापुर जाना है, लड़का 2 दिन से बीमार है और हमको 2 दिन रहना ही पड़ेगा। तो निमोनकर नाराज हुए, 2 दिन रहना पड़ेगा, कल अमावस्या है, अब 2 दिन कैसे रहेगा वहाँ? अभी जाओ देखो और जो कुछ देना है तुम वापस आओ, 2 दिन नहीं रह सकते, तुम तुरंत वापस आओ। वो नाराज हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद इन लोगों को शाम को 7 बजे जैसे सब मिलते थे, बाबा से मिलके वापस आना था। और ये दोनों गए पति पत्नी, निमोनकर उनकी मिसेस थोड़ी नाराज थी, उदास थी, ये जाने को नहीं दे रहे करके। तो बाबा देखे, बाबा तो सबको जानते थे। बाबा ने बोला आई, तुम इतने दिन के बाद वो बेलापुर जा रही है और इतने तुम्हारे संबंधी लोग वहाँ हैं, इतना जल्दी जाके आके क्या करोगे? तो 4 दिन रहो। कितना 4 दिन? और ये मुंह नीचे कर लिया निमोनकर कि जो बाबा कहे ना वैसे मानो। ही न्यू द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सबको मालूम था। माने जब वो रहते थे, पीपल कुड फील दैट गॉड वाज अमंग देम, उनके सामने भगवान थे ऐसे। माने दैट वाज अ टाइम, इवन नाउ जिसको विश्वास है, दे आर सीइंग बाबा विद इन, विदाउट, they are feeling his presence, and how the complicated problems are being solved through Baba. It shows the presence of Baba. जैसे कहते थे समाधि के बाद मैं अधिक जागृत रहकर दुखियारे लोगों का ख्याल करूँगा। ख्याल कर रहे हैं, अभी भी खल रहे हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। अप्पा जी का Appaji was a great bhakta, great jnani, great tattvadarshi, a great palmist, what not, all-rounder, and quite jovial, quite jovial. Appaji का किताब पढ़िए आप लोग, कितना अच्छा अप्पाजी का किताब, इतना अच्छा कवरेज किए हैं। तो अप्पाजी इन द मॉर्निंग, इनके पास जाने वाले जो है, मोस्ट ऑफ द हेड डिपार्टमेंटल हेड्स ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, KRR शास्त्री, डॉक्टर IK टाइमनी, केमिस्ट्री के, एक फिजिक्स के, और बहुत डॉक्टर्स मॉर्निंग वॉक में जाते थे। ये लोग थल्ला में बैठ के बात करते थे। और एक डॉक्टर घोष थे,
और एक एडिटर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका वो भी थे। तो उनका क्वेश्चन था एक, हम लोग जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, वी स्टे, फिर उसके बाद बीमारी है वो आता, फिर हम लोग शरीर छोड़ देते हैं। व्हाट इज मैन? देखिए, द क्वेश्चन was from the editor of Amrit Bazar Patrika, North India edition, Allahabad. What is man? We take birth, we grow, stay, sickness, that's all. Our life is ended. What is man? देखिए कितना अच्छा अप्पा बताते हैं। अप्पा कहे, as a rule, a foolish baby man is known. क्या? A foolish baby man is known, who vainly strives, fights and frets, demanding all, deserving nothing. One small grave is all he gets. When it is hot, he wants it cool. When it is cool, he wants it hot, always wanting for what is not. तो उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका में फ्रंट पेज में निकाला था, कितना अच्छा देखा, ऑलवेज वांटिंग फॉर व्हाट इज नॉट। फिर एक और उनमें से था, एक जॉन का था अप्पा से कि स्वामी जी, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन मैन्स लाइफ? देखिए अप्पा जी का कितना अच्छा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ? आप कहेंगे डॉलर, मनी, गोल्ड, ज्वेलरी, ग्रेटेस्ट वेल्थ और प्रॉपर्टीज। अप्पा जी क्या कहते हैं? द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन मैन्स लाइफ इज कंटेनमेंट। कितना अच्छा, कंटेनमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन मैन्स लाइफ। तो कभी हम एक एक क्वेश्चन जॉन का लूंगा, जॉन एंड अप्पा का, इट्स वेरी हेल्पिंग। ओम साई राम। अभी ज्ञान सागर में आ जाऊं? ये ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अप्पा जी को जब लोग पूछते थे ना, 97 ईयर्स तक थे, तो पूछते थे ओम साई राम स्वामी जी, हाउ आर यू? वो बुलाते थे, इधर हो, हाथ दिखाओ, ऐसे हाथ मोड़ते थे, अब आप बताओ कि मैं कैसे हूं। ही नेवर यूज्ड टू से ओके, ये हाथ ऐसे मोड़ते थे। आप हम लोगों के डिवोटीज को देखेंगे, बहुत लोगों को मोड़ा। राम को मोड़ा है क्या? नहीं, अप्पा के समय थे ना, 91 में गए, बहुत लोगों का हाथ मोड़ा, छोड़ो 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 बोलते। He was very strong even at his age of 97. जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बार भगवान श्री कृष्ण, अच्छा अभी जन्माष्टमी परसों आ रहा, आप ही लोग बोलें कैसे मनाना चाहिए, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे मनाएंगे, बोलिए। अभी हम लोग इसमें है ना, क्या करूं, बंधन में। मंदिर में तो होगा, पुजारी लोग तो करेंगे, बट डिवोटीज आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट अलाउिंग। पुलिस वाले भी हैं और कुछ लोग कहते हैं, एंड ऑल्सो इन अवर इंटरेस्ट, ऑल दिस रेस्ट्रिक्शंस और इन अवर इंटरेस्ट। अभी हमने बोला थर्सडे में नहीं आएंगे, पिछले कुछ थर्सडे इतने लोग हो गए, इट इज़ नॉट हेल्दी। वो आपको जो है वायरस वगैरह पकड़ सकता है, वही टेक चांस। इसलिए हमने कहा अभी इस थर्सडे से जो है मैं नहीं आऊँगा, मैं मंदिर के अंदर प्रार्थना करूँगा। हाँ, अगर आप समझें यू आर हैविंग लिटिल गैप्स
एक दूसरे, तब मैं नेक्स्ट थर्सडे सोचूंगा, आई विल थिंक फॉलोइंग थर्सडे। नहीं तो मैं शास्त्री से बोल दूंगा जल ठंडा डाल दो। हमें तो आई एम मोर बॉदर्ड अबाउट योर वेलफेयर। क्यों? अगर आप ऐसे आएंगे जैसे आते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर यू। आजकल इतना वायरस एटमॉस्फेयर में फैल रहा, किसी को हो गया तो, और बहुत कुछ सुनने में आता है। जैसे हमने कहा कल्याण के कॉरपोरेटर थे वो गए, और भी 2-3 हमारे पास मैसेज आया, हमें बहुत दुख हुआ। सो वी मस्ट टेक ऑल प्रिकॉशन, ऑल प्रिकॉशन। तो जन्माष्टमी हम लोग सोचते हैं, राम जी से बात कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा मनाया है, एज यूजुअल 7 बजे हम लोग रखेंगे, 7 से 8:30 बजे हम लोग यहीं करेंगे, बिकॉज टेम्पल डिवोटीज आर नॉट अलाउड। बट ऑनलाइन आप देखना, हम लोग को 12 बजे जो है अभिषेक वगैरह पुजारी लोग करेंगे। देयर विल बी 5-6 पुजारी जो हमेशा होते हैं, वो लोग करेंगे। जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं, हर साल की तरह मनाएंगे, लेकिन पुजारी कहेंगे, बट नो डिवोटीज विल बी अलाउड इन देयर ओन इंटरेस्ट। हम लोग यहाँ मनाएंगे, यहाँ अच्छी तरह। उस दिन गीता चालीसा रखेंगे, भगवान कृष्ण की कथाओं में आ जाएंगे डेली के साथ। ओम साई राम। भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर के राज में सज्जनों और दुर्जनों की संख्या जानने के लिए पांडवों में से युधिष्ठिर और कौरवों में से दुर्योधन, पांडवों में से युधिष्ठिर, कौरवों में से दुर्योधन जानकारी के लिए भेजा कि हम जानना चाहते हैं कितने दुर्जन हैं, कितने सज्जन हैं। पांडवों से युधिष्ठिर को भेजा और कौरव में से दुर्योधन को भेजा, पता लगा कि कितने दुर्जन हैं, कितने सज्जन हैं। भगवान ने कहा सूर्योदय से सूर्य अस्त तक सज्जनों और दुर्जनों की संख्या का पता लग जाना चाहिए। सूर्य अस्त तक सर्वप्रथम उन्होंने युधिष्ठिर को भेजा। युधिष्ठिर तो महान धार्मिक व सज्जन थे। उन्होंने हर हस्तिनापुर के व्यक्ति में धार्मिकता व सज्जनता ही पाया, धार्मिकता और सज्जनता ही पाया। वे इस प्रयत्न में थे कि कम से कम एक दुर्जन तो मिले। मैं कहूँ भगवान से कम एक दुर्जन तो है आपकी सृष्टि में, उसको दुर्जन मिल ही नहीं रहे। सब में जिसको देखो धार्मिकता और सज्जनता है। वे इस प्रयत्न में थे कि कम से कम एक दुर्जन तो मिले। जब सूर्यास्त के समय भगवान के पास लौट ही रहे थे, तब उन्होंने एक नदी के किनारे एक हत्यारे को, एक नदी के किनारे एक मर्डरर, खूनी हत्यारे को एक व्यक्ति की हत्या करते हुए देखा, एक व्यक्ति की हत्या करते हुए देखा सूर्यास्त के समय। तब उनके मन में विचार आया कि हस्तिनापुर में एक अधर्मी पापी भी है और सब शेष धार्मिक व सज्जन है और एक पापी है। युधिष्ठिर को उसको हत्यारे को देखते देखते एकाएक अपने विचार में परिवर्तन होने लगा और उस परिवर्तित विचार अनुसार उन्होंने उस अधर्मी को नादान समझा, जो अपने बुरे विचार के अधिकार में आके उसको मारा। ये बेचारा कितना नादान है, बुरे विचार के अधिकार में आके उसने मारा, नहीं तो मार नहीं सकता, वो मारने वाला नहीं था, बुरे विचार पर अधिकार नहीं पा सका। अतः उस हत्यारे को नादान पाकर उस पर दया करते हुए उसकी भी सज्जनता में गिनती कर दी। सूर्यास्त के समय युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास पहुंचकर कहने लगे कि हस्तिनापुर राज्य में सभी सज्जन है और कोई भी दुर्जन नहीं है। देखिए, अब दूसरे दिन भगवान ने इस कार्य के निमित्त कौरवों में से दुर्योधन को भेजा। दुर्योधन बड़ा ही अधर्मी, अभिमानी था। उसने अपनी दृष्टि से पूरे हस्तिनापुर में दुर्जनों को ही पाया, इसमें ये बुरा, इसमें ये बुरा, इसमें बुरा, उनको कोई सज्जन मिले ही नहीं। सूर्य अस्त के समय लौटते समय
उसने एक नदी के किनारे एक ब्राह्मण को आंखें बंद कर ध्यान में बैठे हुए देखा। एक नदी के किनारे एक ब्राह्मण ध्यान में बैठा हुआ है सूर्यास्त के समय। तब दुर्योधन के विचारानुसार उस ब्राह्मण को छोड़कर सभी व्यक्ति दुर्जन है। का प्रभु आपके हस्तिनापुर में सब दुर्जन है, सिर्फ एक ही ब्राह्मण जो है वो जो है सज्जन है। इसके थोड़े ही समय बाद दुर्योधन के मानसिक विचार में परिवर्तित होने लगा। अब उसने सोचा ये ब्राह्मण आंखें बंद करके ये सोच रहा होगा कि वह कहाँ चोरी करे, ये ब्राह्मण कहाँ चोरी करे वो सोच रहा होगा। इसलिए सबसे बुरा आदमी तो वही है दुर्योधन। सूर्यास्त के समय श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचकर आके कहने लगा, प्रभु हस्तिनापुर में सभी दुर्जन है और उनमें से एक ब्राह्मण जो सबसे बुरा है वो बैठ के सोच रहा कि इसके घर में चोरी करे। भगवान कृष्ण ने उस दिन राज दरबार में सबको ये उपदेश दिया कि संसार में न कोई दुर्जन होता है और न कोई सज्जन। ये दुर्जनता और सज्जनता प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टि पर निर्भर करती है। दुर्जनता सज्जनता प्रत्येक व्यक्ति पर दृष्टि पर निर्भर करती है। अगर आपके दृष्टि बुरा है तो बुरा है, अच्छा तो अच्छे है। ये दुर्जनता सज्जनता प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टि पर निर्भर करती है। एक पीलिया से पीड़ित रोगी को सारी सृष्टि पीली दिखाई देती है। एक आदमी जिसको जॉन्डिस हो गया, देखिए पूरा संसार जो उसको पीला पीला दिखने लगा, क्योंकि वो जॉन्डिस का पेशेंट है पीलिया का। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसमें शिक्षा है। यदि हम अपने विचार और दृष्टि में सात्विकता लाए तो हमारे लिए सारे मानव समाज सात्विक व अच्छे हैं। ये अच्छाई हमको अपने में उत्पन्न करना चाहिए, अपने में। साईनाथ महाराज की जय। ये हो गया 46। एक एक उपदेश कितना अच्छा है। देखिए दुनिया में कोई बुरा नहीं होता है, हम अपने बुराई को निकाल दें अपने मन से, कोई बुरा नहीं है। राम कल है मृतक व्यक्ति के लिए धन दौलत किसी काम की नहीं। एक मृतक व्यक्ति के लिए धन दौलत किसी काम की नहीं है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो हम लोग अभी तक जैसे प्रिकॉशन फॉलो कर रहे हैं वैसे मैक्सिमम प्रिकॉशन फॉलो करें। मैक्सिमम प्रिकॉशन, जहाँ तक हो घर से बाहर नहीं निकले। और ये समझे एटमॉस्फेयर भी ठीक नहीं है। जितना आप घर में रह के साधना पूजा पाठ करें, जैसे आप आज करते हैं, जैसे साई वाणी का अभी आप लोगों ने ये पाठ किया, फिर उसके बाद जल का छंडा खूब घर में डालना, प्रसाद चढ़ा देना, वो सिक्का का प्रसाद बरकत का चढ़ा देना, फिर वायरस का कुंभक का खूब अच्छी तरह थोड़ा 1 ड्रॉप जल डालना, जास्ती नहीं, 1 ड्रॉप जल डालना। फिर आपके पूजा पाठ में शिव चालीसा ध्यान से बोलना। फिर उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जूम सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमा मृतात् ओम। 108 ने तो 48 टाइम्स जरूर करें। ये मंत्र बोलना बहुत आवश्यक है। ओम नमः शिवाय का मंत्र बोले, शिव चालीसा तो को बोलेंगे। इन दिनों में अधिक मंत्रों में रहें, घर के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, आपके पितर आत्माओं के लिए अच्छा है। आज भी पितर आत्माओं के लिए हमारे ख्याल डाल दूंगा। हम जो चले गए, जो बीमार हैं, उनके लिए अरदास पढ़ के डाल देंगे।
उनको इससे लाभ होगा। सो बी केयरफुल। जिस दिन हम लोग को ये कलश का उद्यापन करना है तो उस दिन हम बताएंगे। और आप लोगों ने वैष्णवी का फोटो देखा? जिसने देखा हाथ उठाए। मोबाइल में भेजा। सी हाउ ब्राइट शी लुक्स विद मोबाइल के साथ, नहीं? हाउ डेड वैष्णवी कम्स बैक टू लाइफ। इज इट नॉट अ वंडर? हम समझते हैं ये वर्ल्ड का नंबर 1 वंडर है जो शिरडी साईं बाबा ने दिखाया। ट्रेन के नीचे आ गए, ब्रेन बाहर आ गया, कोई डॉक्टर नहीं ले रहे, कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहे, बाद में लाइफ लाइन ने लिया, फिर दे स्टार्टेड एवरीथिंग, फिर धीरे 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 शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग। मैंने एकदम लॉस्ट केस था, इसीलिए फोटो भेजा। अभी उनके पेरेंट्स इतने खुश है, वो आप लोगों को देखिए कैसे थैंक यू करने वाले हैं। आप लोगों को जिन जिन लोगों ने कलश रखा, मेरे ख्याल अबाउट 30 डिवोटीज ने तो रखा। कलश के पात्र में धान्य, नीचे चावल, नीचे गेहूं और श्रीफल और उनका वैष्णवी का फोटो। जब आप लोग आएंगे आपको बोलेंगे ना, जब उनके पिताजी आएंगे, आप फोटो भी लेके आना। आज का फोटो आप लोगों को कैसे अच्छा लगा, आप लोग फिर हमको बताना। वैष्णवी का फोटो जिसको मिला, जिसने कलश रखा, और आपको फोटो कैसे लगा। सी शी इज होल्डिंग अ मोबाइल, माने यू कैन जस्ट मेक आउट हाउ एक्टिव शी इज। जय हो शिरडी वाले बाबा। बाबा जब आप थे शरीरधारी, आपने कितने मृतक व्यक्तियों को आपने जीवित किया, अभी भी आप मृतक व्यक्तियों को जीवित कर रहे हैं। जय हो बाबा के, हमारे शिरडी वाले भगवान की जय हो, जय हो। तो बी केयरफुल, बी अटेंटिव एंड बाहर जरूरत से निकलना नहीं। और ये जल जितना पिएंगे उतना अच्छा, जल खूब पीना। अभी कितना जल ये देती है खेमिया और दौलत माखीजा, हम लोग इनको ऑनर करने वाले हैं। ये खेमिया, दौलत माखीजा, इनको बहुत, माने ऐसे काम कोई नहीं कर सकता। नोबडी कैन डू। जिसने पाया उनसे जल, हम लोग को आभार प्रदर्शन करेंगे जिसने जल पाया। तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। और परसों हम लोग जन्माष्टमी का यहीं अच्छी तरह मनाएंगे और मंदिर में भी मनाएंगे। मंदिर में क्योंकि डिवोटीज आर नॉट अलाउड, सो हमारे शास्त्रीय लोग जन्माष्टमी जैसे मनाते हैं उसी तरह मनाएंगे, और हम लोग यहाँ ऑनलाइन मनाएंगे। आई थिंक दैट शुड बी ऑल राइट। तो अभी आ जावे हम लोग पल्लव में। नहीं, ओम महद्यो नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि है, आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि, सत्संतान समृद्धि, इष्टकाम्यार्थ सिद्धि, समस्त मंगला वाप्ते, समस्त कल्याण परा वाप्तश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। परि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। परि कनक वस्तुवाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदः भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। भवन्तो नमः श्री विनायकादि श्री सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्तुति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महन्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि
आरोग्य जड़गात्रता सिद्धि, सत्संतान समृद्धि, इष्ट काम्यार्थ सिद्धि, समस्त मंगला वाप्ते, समस्त कल्याण भूयादिति भवंत महंत अनुग्रहणंतो तथास्तु। अनयोर दंपत्यो लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादात उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवंत महंत अनुग्रहणंतो तथास्तु। पूर्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिल मिल जोत उजार, झिल मिल जोत उजार बना रहे दरबार, साई तेरा ना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देख खा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरे, मंगलायतनम हरे, मंगलायतनम हरे। ओम। अब अंत में हम बड़ी विनम्रता से
उस सर्वशक्तिमान सर्व महान साईं बाबा, जिन्हें लोग विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कि वे हमें अपने सर्व प्यारों से प्यारे बच्चे समझकर हमारी रक्षा करें, हमें पथ प्रदर्शन करें और हमें आध्यात्मिक पथ पर ऐसे लेके जाएं जिससे कि हम अंतिम मुक्ति पा सके। ओम। ओम साई राम। हाँ, अब पहली अरदास उन लोगों के लिए है जो अभी रिसेंटली जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है। बाबा से प्रार्थना करता हूं, हे परम दयालु, हे सर्वशक्तिमान बाबा, हे परम कृपालु, आपके सम्मुख जिन्होंने अभी ये शरीर छोड़ दिया है, आप ऐसी कृपा करें कि उनको परम मुक्ति प्रदान करें। बाबा, ये आपके ही बच्चे हैं, उनको परम मुक्ति प्रदान करें। ओम। अब उन लोगों के लिए जो अभी अस्वस्थ हैं, ठीक हो रहे हैं और कई लोग ठीक नहीं हुए हैं, हे साईं, हे परम कृपालु, हे परम दयालु, हे सर्वशक्तिमान बाबा, ये जो अस्वस्थ हैं ये भी आपके बच्चे हैं, आपके चरणों में हैं। ऐसी कृपा करके ठीक कर दें बाबा, ये आपके परम भक्त बन जाएंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, साई सचरित्र पढ़ेंगे, साई महिमा का पाठ करेंगे। लेकिन बाबा इनको आप ठीक कर दें, बाबा इनको आप ठीक कर दें, बाबा इनको आप ठीक करें। ओम।